हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है नोबेल रीइंकार्नेशन बॉर्न ब्लेस्ड सो आई विल ऑब्टेन अल्टीमेट पावर। इसके स्टूडियो का नाम है कॉम टाउन और इसके डायरेक्टर है फुकुदा मिचियो। इसका अभी एपिसोड 3 आया है, जिसका नाम है दोज गेन्ड दोज लॉस्ट। तो देर न करते हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती, हमारा हीरो जा रहा है अपने गवर्नर से बात करने के लिए, क्योंकि उसे कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है। फिर उनकी आपस में होती है अच्छी खासी बात। तो वो वहाँ कहता है कि हमें बहुत टाइम से फाइनेंस वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो हीरो वहाँ जाने का फैसला लेता है। और फिर वहाँ पे एक होती है थी कि बहस, जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर सोच रहा होता है कि क्योंकि हमारा हीरो अभी एक चाइल्ड है तो वो उसे आलतू फालतू बातें बोल के यहाँ वहाँ भेज देगा, पर हीरो की बातें सुन के वो शौक होता है और फैसला लेता है कि वो पैसे देगा। और फिर सीन चेंज होता है कि हीरो पहुंच गया अपने फादर के पास, जहाँ पे उनकी आपस में अच्छी खासी होती है डील या फिर बात। और वहाँ पे उसका फादर कहता है अब तुम्हें सीखनी होगी स्वॉर्ड्समैनशिप। और वहाँ पे एक पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर आता है जिसका नाम है वो उस किंगडम में सबसे भयंकर है। वो वहाँ कहता है कि प्रिंस को मेरे साथ एक फाइट करनी होगी, जिससे मुझे ये मालूम हो जाए उनकी स्किल कहाँ तक मैं लेके जा सकता हूँ। और हीरो फाइट लेने का फैसला लेता है। तभी हीरो को एहसास होता है कि उसको जो उसके पहले के रिजल्ट्स रहे हैं उनकी स्किल हीरो के माइंड में पहुंच गई है, और हीरो उसे आसानी से हरा देता है। जहां वो कहता है कि अब मेरे पास इनको सिखाने के लिए कुछ नहीं है। और हीरो जाता है अपने यहाँ वापस। और उससे पहले उसके फादर ने कहा होता है इस बार सिलेक्शन के होगे तुम जज। और हीरो कहता है ठीक है। और हीरो वहां जाके फैसला लेता है कि वो ढेर सारे टैलेंटेड लोग लेके आएगा जिससे वो पावरफुल हो पाए। और वो फिर फैसला लेता है कि जितने भी लोग यहाँ आएंगे उनका रहने का खाने का पैसा वही देगा, क्योंकि इन पैसों के कारण ही बहुत लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। और हीरो फिर एक से बोलता है और उनकी आपस में एक डील होती है। और वो हीरो का माइंड देख के या हीरो के पास जितनी नॉलेज है, जितनी आसानी से वो चीज़ समझ लेता है, वो उसकी बात मानने का फैसला देता है। और हीरो वापस जाता है। हीरो को एहसास होता है कि उसकी जो स्किल हाई हो रही थी, पहले E++S थी, अब हो गई है E++S। तो वो पहुंचता है अपने फादर के पास और पूछता है क्या मेरे राज्य में कोई प्रॉब्लम चल रही है। और उसका फादर कहता है तुम्हें कैसे पता। फिर उसका फादर कहता है कि हाँ वहाँ एक चालू हो गई है रिबेलियन। और हीरो वहाँ बोलता है कि आपको वहाँ पे भाई को मेरे भेजना चाहिए जिसका नाम है हेनरी। और उन लोग वहाँ जा रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर एक अटैक होने वाला होता है और हीरो को मालूम हो जाता है और हीरो उन्हें आसानी से हरा देता है। और एपिसोड यहीं हो जाता है खत्म। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 3 आया है, ये फाइट के बारे में नहीं है। ये है कि एक जो राज्य का राजा रहता है और जो वहाँ का रहता है, उसे क्या क्या चीज सोचनी रहती, कैसे कैसे जाना रहता है, क्या क्या फेस रहता है, ये कहानी इसी बारे में एपिसोड 3 में। तो ये चीज, चाहे इसमें फाइट ना हो, कोई ऐसा सीन ना हो जो आपको ऐसा फील हो कि क्या भयंकर सीन था, पर इसमें जो हीरो का एक स्टाइल है और एक जो चीज इन्होंने डाली कि हीरो बहुत शांति से सब कुछ बोलता है, सोचता है, तो ये चीज बहुत अच्छी शो की है कि एक जो होता है उसका बेटा कैसा था। क्योंकि इससे पहले हमने आज तक जितनी भी ड्रामा सीरीज देखी उसमें ये शो होता है जो राज्य का प्रिंस होता है, वो चाहे बहुत अच्छा हो ये सब, पर वो रहता है एकदम रूप में। ये पर इसमें शो हुआ जब हीरो यहाँ वापस आए, इसमें शो हुआ जब हीरो का हुआ यहाँ पे जन्म, तो उसने पूरा प्लान किया है कि कैसे वो धीरे धीरे होगा पावरफुल। ये चीज इसकी इसकी बहुत अच्छी है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को है। तो ये चीज मैं कहूँगा इसकी सबसे अच्छी है चीज कि इसमें जो चीज शो हुई है वो बहुत ही ठीक से शो हुई है। कहानी जैसे लेके गया वो भी बहुत अच्छा है, और कहानी में जो सीन शो हुए हैं वो भी ठीक है, पर उसके बाद भी ऐसा फील होता है कहानी बहुत फास्ट लेके गए और इसमें बहुत से सीन ऐसे थे जो और बेहतर होते तो अच्छा रहता। जैसा कि जब हीरो
स्वॉर्ड मास्टर से लेता है फाइट, तो वहां पे रखा होता है कि हीरो ने उसको बड़ी भयंकर टक्कर दी और हीरो जीत नहीं पाया, और फिर हीरो उससे चीजें धीरे धीरे, ये ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि चाहे उसको लिवेथियन ने दे दी पूरी टेक्निक, हर चीज दे दी, पर उसके बाद भी वो जो उसकी ह्यूमन की बॉडी है वो उतनी पावरफुल नहीं है। तो ऐसा अगर शो होता तो ज्यादा ठीक रहता, पर उसके बाद भी मैं कहूँगा ये एपिसोड काफी ठीक है। और इसमें दूसरी चीज शो हुई है, हीरो को पता है उसके पास स्वॉर्ड है, पावरफुल है, पर उसके बाद भी वो ऐसे फैसला लेता है जिनकी नीड है, जैसे एलियन को रोकने के लिए अपने भाई को भेजना। ये जो इसमें एक चीज शो हुई है दूसरी कहानियों से बेहतर है, क्योंकि जो दूसरी कहानी है तो उसमें ये शो होता है जहां जाएगा हीरो जाएगा। तो मैं कहूँगा ये चीज काफी ठीक है, क्योंकि ये कहानी काफी है रियलिटी के पास। मैं अगर इसे रेट करूँ तो 10 में से दूंगा मैं 7, क्योंकि चाहे कहानी अच्छी, पर जब ऐसा मैंने कहा मुझे फील हुआ कहानी बहुत फास्ट लेके गए, और इसमें बहुत से सीन ऐसे थे जो चाहते तो बेहतर हो जाते। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।